चलो देखते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए। प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला परिचालक, परिचारक है, इसको परिचालक नहीं बोल सकते, जिसको इंग्लिश में लैब अटेंडेंट या ऑपरेटर बोलते हैं। इसके विषय में हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसके सिलेबस, प्रयोगशाला परिचारक लैब अटेंडेंट का सिलेबस। सबसे पहले तो देखते हैं कि पोस्ट कितने थे इसमें, पोस्ट कितने हैं। देखो प्रयोगशाला परिचारक के आपके 430 पोस्ट हैं, टोटल 430, जिसमें से ये तो उसी लैब अटेंडेंट का ही है। इसमें आपका भृत्य 210, चौकीदार वो भी 210 ही है, स्वीपर 30 है, टोटल 880 था। इसको मिला के प्रयोगशाला परिचारक को मिला के 880 है। अभी इसके एग्ज़ाम के जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम के सिलेबस है उसकी बात करते हैं। इसमें 2 पेपर होगा लैब अटेंडेंट के लिए, जिसमें आपका 100 मार्क्स के आएंगे, 100 मार्क्स के, जिसमें 60 मार्क्स, 60 अंक, और ये 40 अंक, 40 मार्क्स जो होंगे। तो ये 60 मार्क्स जो होंगे आपके टोटली, ये पूरा साइंस से रिलेटेड रहेगा, पूरा साइंस से रिलेटेड रहेगा। और 40 मार्क्स जो होगा वो आपका सीजी और इंडिया का जीएस का पार्ट होगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा। करंट अफेयर्स 100 मार्क्स के पेपर में आपका 60 वेटेज है साइंस का, और आपका 40 का जो वेटेज रहेगा वो इंडिया और सीजी इंडिया का जीएस का पोर्शन रहेगा। इसमें आपको एक फ़ायदा है, जिसको मैथ्स वैथ से डर लगता है, मैथ्स रीजनिंग ये सब पसंद नहीं आता, वो मैथ्स रीजनिंग इसमें नहीं आएगा। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश हिंदी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। सिर्फ इसमें इंडिया और सीजी का जो जनरल नॉलेज है, जीके है, जीएस है, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स रिलेटेड रहेगा। साइंस में हम बात करते हैं, साइंस सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में टॉपिक है। इसमें तो स्कोर कर ही लेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं पीएससी व्यापम का तैयारी कर रहे हैं, उनका तो मार्क्स ला ही लेंगे, लेकिन साइंस का वेटेज ज़्यादा, इसमें आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। साइंस में आप देखिए पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सेक्शन है, इन तीनों से ही आएगा। और एक चीज़ और है, साइंस में आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का पार्ट ही है, इन्वायरमेंट साइंस का ही पार्ट होता है, जिससे जो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ही। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें आपको सिलेबस में बताया गया है 9th और 10th का सीजी बोर्ड का बुक और 9वीं 10वीं लेवल का क्वेश्चन आएगा परिचारक के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए।
मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार बायोलॉजी, हमेशा साइंस में बायोलॉजी सेक्शन थोड़ा सा टफ रहता है, नॉन बायोलॉजी जो नॉन साइंस वाले होते हैं उनके लिए, लेकिन बायोलॉजी का में ज़्यादा प्रश्न बनने के चांस है। 60 में से ये 15-15 होगा, आएगा, तो ये शायद मेरे ख्याल से 15-15 नहीं आएगा, लेकिन इसमें का जो वेटेज जो होगा उसका ज़्यादा होगा बायोलॉजी इनके कंपैरिजन में। ये दो के कंपैरिजन में बायोलॉजी का जो होगा उनका वेटेज ज़्यादा होगा क्वेश्चन का। बायोलॉजी से को अच्छे से तैयारी करना है। इसमें तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, व्यापक को जो सिलेबस में कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये आपको इंडिया और सीजी को पढ़ के चले जाओ, अच्छे से आपको तैयारी है तो उसमें अच्छा स्कोर आ जाएगा आपका। साइंस में देखते हैं, साइंस में देखो बुक बताता हूँ मैं। 10th और 9th और 10th का जो सीजी का बोर्ड का बुक है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आपको जो 9वीं 10वीं के लिए बुक यहाँ सीजी को छत्तीसगढ़ में जो पढ़ते हैं बच्चे, उस वाली बुक को आपको कहीं से मिल सकता है, तो आप उसको लेके पूरा पढ़ लीजिए 9th-10th। उसके अलावा आप 9th और 10th की बुक के साथ साथ, साइंस बुक के साथ साथ एडिशनली लूसेंट का जो आता है, लूसेंट का आपका जनरल साइंस, लूसेंट का जनरल साइंस का एक बुक आती है, आप उसको पढ़ लीजिए। वो इसके साथ एडिशनल तो ज़्यादा बहुत अच्छा आप स्कोर करने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा है वो बुक, हर एक टॉपिक इसमें कवर है। ये तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये सीजी बोर्ड से ही डायरेक्ट, उसी बुक से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और ये भी आप एडिशनली पढ़ना पड़ेगा आपको, ताकि 60 में आप 50 या 50 के ऊपर मार्क्स ला सकें। ये सेक्शन बहुत ही आईएमपी है। बायोलॉजी को भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को नहीं भूलना है, इन्वायरमेंट। और इसमें से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स जैसे कि साइंस से रिलेटेड, जो भी डिफेंस, मिसाइल, स्पेस डिफेंस, जो भी अभी चंद्रयान भेजे गए, चंद्रयान और चंद्रयान 3 भेजे हैं, उसके अभी आदित्य L1 भेजे हैं, वहाँ इस पे लूनर और सन एक्सप्लोरेशन के लिए, वो सब आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स साइंस में से वही डिफेंस वाला और स्पेस रिसर्च वाला आपको उसका करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। और भी पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, जो भी अभी हुआ, एशियन गेम्स हुआ, वो ICC वर्ल्ड कप चल रहा है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है इसमें। इसके लिए तो आपको, छत्तीसगढ़ के लिए तो आपको इधर डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, व्यापम थोड़ा तो 2-4 प्रश्न थोड़ा सा टफ दे देता है, जो कभी किसी ने सुना नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। बाकी तो आप वही सिंपल क्वेश्चन है। हरिराम पटेल से छत्तीसगढ़ पढ़ लीजिए, और लूसेंट से सीधा लूसेंट के GS CG इंडिया के लिए लूसेंट का पढ़ लीजिए। वो डेप्थ में आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर या जनवरी में हो सकता है, पॉसिबल है, एग्ज़ाम होने के चांसेस है। तो इसके लिए सीजी के लिए हरिराम पटेल, लूसेंट के लिए आप इंडिया GS पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया GS बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो आप कवर नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर, क्योंकि आप पॉलिटी ही पढ़े होंगे या हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको कम से कम 2-3 महीना तो इसी पे वही सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए अच्छे से लग जाएगा, तो आप उतना कवर नहीं कर सकते। इसलिए आप इंडिया के लिए लूसेंट से पढ़ लीजिए, या और कोई भी आप कोचिंग मटेरियल, जो भी कोचिंग का मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल। और सीजी के लिए हरिराम पटेल या जो भी आप बुक पढ़ते हो काफ़ी है। हरिराम पटेल तो ठीक ही है, वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अच्छा बुक है। इसके अलावा हाँ, और भी जो एग्ज़ाम है, ये जो प्यून का 210 पोस्ट है, वैकेंसी है 210, चौकीदार का 210 है, स्वीपर, ये सब, ये इसका एग्ज़ाम का अलग सिलेबस इसका व्यापम ने दिया हुआ है। सॉरी, व्यापम नहीं, जो वहाँ से जो भी है रिलीज़ किया है, उसके सिलेबस इसका भी बता देते हैं आपको। तो इसका जो अप्रोच रहेगा, जो प्रयोगशाला है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे डाले हुए हैं फॉर्म, और इसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं है, वो सबसे अच्छा बात है। मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश से बहुत लोगों को डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा कई लोग स्कोर नहीं कर पाते, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे लोग।
ये साइंस साइंस को ज़्यादा आपको ध्यान देना है। साइंस आपको ज़्यादा ध्यान देना। साइंस में आपको 60 में से आपको कम से कम 45 से 50 प्लस आप स्कोर करेंगे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन इसी में होगा। ये इसमें तो बहुत लोग अच्छा स्कोर कर ही लेंगे। और नेक्स्ट आपको बताते हैं ये जो और भी वैकेंसी है उसका, जो वैकेंसी बाकी वैकेंसी उसका सिलेबस क्या क्या है। और नेक्स्ट है ये जो और भी पोस्ट उसमें थे, प्रयोगशाला परिचारक के अलावा और भी जो पोस्ट हैं उसका एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न और उसका सिलेबस थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। भृत्य चौकीदार स्वीपर, जो भृत्य चौकीदार स्वीपर है उसका 210 और 30 420 और 30 450 टोटल 450 पोस्ट हैं इसके। और जो हमारा वो अभी जो डिस्कस किए हैं प्रयोगशाला उसका 410 है टोटल, दोनों मिला के 880 होता है, 880। बहुत ही अच्छा इस बार चांस है आपको इस एक सरकारी जॉब लेने का, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट में इतने सारे वैकेंसी है, बहुत दिन बाद निकल रहे हैं, तो अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। देखिए इसमें 100 मार्क्स के इसका भी सिलेबस है, 100 मार्क्स के। इसमें कोई भी आपका साइंस वाला कोई वो नहीं है, इसका 2 घंटे का पेपर है। प्रयोगशाला भी 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा 100 मार्क्स के। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा 100 मार्क्स के। बस सिलेबस में थोड़ा चेंजेस है, इसमें साइंस का कोई नहीं है, कोई भी इसमें मेंशन नहीं है सिलेबस में। इसमें आपका इंडिया जीएस और सीजीजीएस, सिर्फ इंडिया और सीजीजीएस ही आएगा, और करंट अफेयर्स आएंगे, ओनली करंट अफेयर्स, इंडिया जीएस, सीजीजीएस और करंट अफेयर्स। इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। 2 आवर्स का होगा एग्ज़ाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको इंडिया और सीजी के लिए पढ़ना है, तो आप इसमें एक हरीराम इसके लिए भी पढ़ लो, हरीराम पटेल। और भी बहुत सारे मार्केट में बुक आते हैं कोचिंग सेंटर्स के, बहुत सारे। हरीराम पटेल ठीक है, 1 डे एग्ज़ाम के लिए बढ़िया, 1 लाइनर रहता है और इम्पोर्टेंट दिया होता है। तो पढ़ने के लिए आपके पास सीजी के लिए तो बहुत से सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो इंडिया जीएस के लिए लूसेंट ही काफ़ी है, मुझे लगता है लूसेंट ही ठीक है। उस पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम उतना अच्छे मतलब बड़े पोस्ट के लिए नहीं है, तो उतना हाई लेवल का नहीं होगा। कंपटीशन तो रहेगा क्योंकि बहुत लोग भर डालेंगे। 410 पोस्ट है इसका, 450 इसका है टोटल, और इसका 410 है, तो बहुत लोग इस एग्ज़ाम में फॉर्म डाले होंगे, बहुत लाखों में। लेकिन उससे डरने का कोई बात नहीं है, जो पढ़ता है उसी का एग्ज़ाम क्लियर होता है, वही अच्छा स्कोर करता है। वैसे तो डालने वाले तो कितने भी डालते रहते हैं फॉर्म, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। हमेशा हर एग्ज़ाम में मैं एनालाइज किया हूँ, जितने फॉर्म जाते हैं उसके 5 से 10% व्यक्ति ही सिर्फ कंपटीशन देते हैं, वही बस पढ़ाई करते हैं, उनका ही अच्छा स्कोर आता है। बाकी और अन्य लोग बस आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, क्वेश्चन पेपर लेके घर आ जाते हैं, बस ऐसा ही रहता है। बाकी 10%, जैसे 1 लाख बंदे दे रहे हैं एग्ज़ाम, 1 लाख स्टूडेंट भर रहे हैं, उसमें से आप 10,000 मान लो जो सिंसियर और अच्छा प्रिपरेशन वाले रहते हैं। हर एग्ज़ाम की बात है, 10,000 भी ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ, 5,000 ही रहते हैं मैक्सिमम। तो इन्हीं के बीच आपका कंपटीशन रहता है। ये हर एग्ज़ाम की बात है, चाहे पीएससी हो, व्यापम हो, कोई भी 1 डे एग्ज़ाम हो, अक्सर ऐसा ही होता है हमेशा। तो 5 to 10% ही सिंसियर और पढ़ाकू बच्चे, जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, तो उसमें कोई डरने वाला बात नहीं रहता। हमेशा इतना फॉर्म तो हमेशा ही ज़्यादा, अब तो फ़ी कंसेशन हो गया है, फ़ी वेविंग है, तो फिर फॉर्म तो बहुत बल्क में भरते हैं सब। तो देखिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इंडिया जीएस के लिए आप जैसे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं पीएससी व्यापम का, तो आपके पास तो सभी बुक्स होगा ही ज़रूरी, जैसे हिस्ट्री,
पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक, ये यहाँ तो साइंस का नहीं आएगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ये सब आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंडिया जीएस के इसी में से आते हैं। फिलॉसफी भी आते हैं, लेकिन फिलॉसफी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला संस्कृति, इसमें से बहुत बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपके पास अलग अलग से है बुक, सेपरेट बुक रखें सबका, तो और भी अच्छी बात है। पूरा डिटेल में डीपली पढ़िए, आपको फ़ायदा होता है आने वाले एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम आप दिलाते हैं उसके लिए। लेकिन आपके पास टाइम नहीं, आप नए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको तो ये पूरा, जिनको पहले से पढ़ लिया उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जो अभी अभी तैयारी करते हो वो तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक बुक, मोटी मोटी बुक, हिस्ट्री के आर.एस. शर्मा, आपका सतीश चंद्र और बिपिन चंद्र, ये सब उस आपका स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया, ये सब पढ़ नहीं सकते एक महीने में, नहीं, वो ये साल भर का होता है। साल भर में आप पूरा कवर करते हैं हर एक सब्जेक्ट। पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी बुक है 700-800 पेज की, तो उसमें आप दिक्कत हो, उतना नहीं पढ़ सकते। आप एक काम कीजिए, लूसेंट जो आता है आजकल, ब्लू वाली आती है, और पहले एक येलो बुक आती थी मोटी सी, आजकल पतली से, थोड़ी बड़ी बनाई है, बड़े बनाए हैं उसको, वो बुक उठाइए और पूरा इंडिया जीएस अच्छे से पढ़ लीजिए। घटना चक्र जो भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं या कोई कोचिंग मटेरियल से होगा उससे पढ़ लीजिए इंडिया। और सीजी के लिए हरिराम ही ठीक है, बाकी इसमें भी बहुत सारे बुक है, आप तो आपको बता तो बहुत सकता हूँ, लेकिन आप टाइम नहीं होता ना आप पढ़ने के लिए डीपली। और इसमें और क्या बताएं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, ये तो ठीक है, इसमें 9th, और जब अब ये तो हो गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि 2 ही सेक्शन है। करंट अफेयर्स आएगा, इसमें करंट अफेयर्स आप पूरा 6-7 महीने या 1 साल भर का या लिए होगे, वो पढ़ लीजिए, इसमें से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। करंट अफेयर्स जैसे स्पोर्ट्स, खेल कूद, साइंस टेक, साइंस से जो भी टेक्नोलॉजी, साइंस टेक, डिफेंस, स्पेस रिसर्च, ये सब, और आपका जो भी नया नियुक्त तो होते ये सब। अभी चुनाव है, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन से रिलेटेड अनुच्छेद, इस आर्टिकल, ये सब आप पढ़ लो। करंट अफेयर्स में तो ज़्यादा बहुत अच्छा है, करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, तो ये बहुत ही इसमें गलत नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर्स गलत होता है तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हो रैंक से, क्योंकि यही जो सेक्शन है जो आपको 100% मार्क्स दे सकते हैं यदि आप पढ़ के गए होगे तो। अब फाइनली एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं, आपको जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है, जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आपको जो साइंस में, जो साइंस सेक्शन से जो आपका 10th और 9th का जो बुक से आपको चैप्टर से पढ़ना है, वो ये सब चैप्टर है जो लिखा हुआ है। साइंस के लिए आपको 9th और 10th का सीजी बोर्ड के बुक से पढ़ना है, और उसके साथ आपको लूसेंट एडिशनली पढ़ना है। 9th प्लस 10th वो सीजी बोर्ड बुक, जो आप कोई भी पढ़ते होंगे सरकारी स्कूल में, वहाँ से किसी से मांग के पढ़ सकते हो आप, प्लस लूसेंट जनरल साइंस। इतना पढ़ लिए तो मैं समझता हूँ काफ़ी है, अच्छा स्कोर कर लेंगे आप। लूसेंट जनरल साइंस तो देखते, इसमें पूरा सभी चैप्टर्स में मेंशन नहीं किया हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे हैं तो मैं लिखा नहीं हूँ। तो 10th के बुक से आपको साइंस के लिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे पहले आपको अम्ल क्षार लवण, जो 10th बुक में पहला ही चैप्टर है शायद मेरे ख्याल से,
एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये साइंस के लिए आपको 10th के बुक से ये एसिड बेस एंड सॉल्ट तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, एसिड बेस सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, फिर मेटल, नॉन मेटल, फिर ये धातु, धातु कर्म बोलते हैं उसको, कहते हैं उसे प्रकाश, प्रकाश लाइट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रकाश। उसके बाद है अपना लाइट के बाद है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ये भी बहुत अहम है। अनुवांशिकी, हेरिडिटी, तो ये तो बायोलॉजी सेक्शन का रहता है लेकिन फिर भी इसमें से पढ़ना है आपको। और ये ऊर्जा, एनर्जी, और भी बहुत सारे हैं, मैं इंपॉर्टेंट लिखा हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं अभी 9th के बुक से आपको क्या क्या पढ़ना है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पदार्थ, मटेरियल, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटी बोलते हैं ना इसे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, ध्वनि, नॉइस, हाइड्रोकार्बन, और ये बहुत अहम की गति, लॉज, मोशन, जो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स के लॉ हैं। इसमें बहुत सारे एमपी आपको पूरा 9-10 तो दिया, लेकिन बहुत कुछ आपको 5वीं 6वीं से भी पूछ देगा, क्योंकि आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो सुने होंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पानी वाला जो बॉयंट फोर्स वाला, आर्किमिडीज आपका ये न्यूटन्स लॉ, और उसके बाद प्लानिटरी, केपलर प्लानिटरी मोशन, ये सब साइंस का ही है, सब आपको इम्पोर्टेंट है, वो पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो मैं मेंशन किया हूँ बोर्ड पर। तो आप इसके हिसाब पूरा बुक, दोनों 9-10 का बुक आप कहीं से लेके आप अच्छे से तैयारी कर लो, आपके पास है तो अच्छी बात है, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। और ये सब चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें। इसका आपके पास लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें से फिर आप पढ़ने के बाद आप अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उसमें अपना लेवल चेक करने के लिए कि आप कितना अच्छा पढ़ाई किए हैं और कहाँ कहाँ आपको और वर्क करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में। तो ये आप हो गया, ये मैं पूरा आपको बता दिया साइंस का। इसमें आपका 60 मार्क्स का रहेगा। ये बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसी से ही डिसाइड होगा किसका सिलेक्शन होना है और किसका नहीं होना है साइंस वाले से, क्योंकि इंडिया जीएस में आप स्कोर तो कर सकते हैं, उसमें सभी स्कोर करेंगे मेरे ख्याल से। जो भी व्यापम सब ये तैयारी करते हैं उनका थोड़ा अच्छा रहता है जीएस इंडिया और सीजी का ज़्यादा खासकर। तो ये नया थोड़ा अलग पोस्ट है और इसके लिए अलग से आपको साइंस सेक्शन दिया। 60 मार्क्स का वेटेज भी ज़्यादा इसमें, 60 और 40 आपका इंडिया सीजी जीएस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए अब इतना ही और आप वीडियो समाप्त करते हैं। और आगे इसके विषय में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स उसको मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा भी यूट्यूब में। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।